ग्रेड पे में फंसा पेंच। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कर्मचारियों की हायर ग्रेड पे में पेंच फंसता दिख रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा के 1.5 महीने बाद भी इसकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है और अभी इसके आसार भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सरकार का अगला शेड्यूल टाइट है। वहीं ना एरियर मिल रहा है और ना ही आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बन रही है। सरकार क्यों अब कर्मचारियों को तवज्जो नहीं दे रही और क्या हल भी होंगे कर्मचारियों के मसले? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारी बेचैन होते जा रहे हैं, ये सबको पता है हमें जी। खासकर इसलिए क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो पॉलिटिकल गतिविधियां बढ़ रही है। बिल्कुल, बड़े बड़े चेहरे हिमाचल पहुंच रहे हैं, सरकार का ध्यान वहां भी जा रहा है। कुछ कर्मचारियों को लग रहा है, कुछ नहीं, अधिकतर कर्मचारियों को लग रहा है कि कुछ उनके ऐसे मुद्दे हैं जी जो पीछे सरकते जा रहे हैं शायद इस दौड़ में। चलिए, इसमें क्या है ये आगे पता चल जाएगा। लेकिन राजेश, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो प्रश्न एक सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है जी, वो प्रश्न ये है कि राइडर को लेके क्या होगा। देखिए, ये बहुत आसान लग रहा था राजेश किसी समय पे कि राइडर तो बस मिल गया। बिल्कुल, लेकिन अब देखिए तब से लेके अब तक पुल के नीचे से कितना पानी बह चुका है। सही है। क्या कहेंगे आप राजेश? बिल्कुल बिल्कुल, कर्मचारियों के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि राइडर कब हटेगा, हायर ग्रेड पे की नोटिफिकेशन कब आएगी। सबसे बड़ा सवाल कर्मचारियों का यही है। अग्निहोत्री जी, पिछली कैबिनेट में इसके पूरे आसार थे, लेकिन आप देखिए कि फाइल जब सीएमओ से वित्त विभाग को चली और वित्त विभाग के बाद जब उस पे आप ये देखिए कि डिस्कस जब लिखा गया तो डिस्कस हुआ नहीं है। अभी राइडर पे कोई डिस्कशन नहीं हुई है सरकार के स्तर पे। देखिए, हालांकि वित्त विभाग लगा हुआ है, निरंतर चर्चा करता रहता है आपस में, जितनी भी उनकी जो भी कमेटी बनी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक कर्मचारियों को लाभ इसका मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। अग्निहोत्री जी, नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रही है? दरअसल अगर हम देखें, आपने भी कहा सरकार चुनावों में बिजी एक तरह से हो गई है। अभी अगली जो सरकार के पास अगर हम देखते हैं तो शेड्यूल बहुत टाइट सरकार का होने जा रहा है आने वाले दिनों में। चाहे इसी महीने की बात कर लीजिए, चाहे जून की आगे बात कर लीजिए, बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल सरकार का है, विंडो मिल नहीं रही है। अब दो तरीके हैं जहां लग ये रहा है कि या तो सीधे तौर पे इसकी सिर्फ नोटिफिकेशन ही जारी हो जाएगी जिसमें कैबिनेट की जरूरत नहीं होगी, या फिर सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी ही नहीं। दोनों अभी संभावनाएं भी हैं, आशंका भी वहां बनी हुई है, तो इसीलिए कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। जी राजेश, लेकिन चुनावी वर्ष है जी, कभी ना कभी तो होगा ही शायद। बिल्कुल, और हम ना भूलें राजेश, उम्मीद रखें खासकर 2 मंत्रिमंडल की बैठकें भी होने वाली है, शायद उसमें कुछ निकल आए। लेकिन एक मायूसी यहां भी ये होती है, एक आशंका होती है कि पिछली 2-3 बैठकों में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। बिल्कुल, जबकि इस चीज को बहुत आसान समझा जा रहा था जी, खासकर तब जब सीएमओ की तरफ से खुद नोट किया था वित्त विभाग में, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस में, ये बोल के कि आप नियुक्त शब्द आप सॉरी क्या लिखा था राजेश वहां पे? नहीं, जो पहले जो एक शब्द गया था लिख के, रेगुलर जो थे उसको बोला गया कि रेगुलर है, इसको नियुक्त कर दिया। सभी कर्मचारी खुश हुए राजेश। और जैसे आपने डिस्कस की बात कही तो शायद डिस्कस हो भी जाए, लेकिन फायदा तभी है राजेश अगर नोटिफिकेशन आती है। सही है। आपने वैसे बहुत बढ़िया जानकारी दी। बहुत से जो हमारे दर्शक है, कर्मचारी हैं, उन्हें कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी राइडर को लेके। मुद्दा महत्वपूर्ण है। अच्छा राजेश, एक और बात सही है, ओपीएस जी, ओपीएस को लेकर स्थिति कुछ ऐसी बनी है और ऐसी खबरें आ रही हैं निकल के जी कि कर्मचारी, एनपीएस कर्मचारी खुद मायूस हैं। बिल्कुल, है ना, उनको खुद समझ नहीं आ रहा है, बेचैन है कि ये हो क्या रहा है जी। क्या कभी लगता है कि देखिए राजस्थान से बहुत अच्छी खबर आ गई, कभी कहीं से आ गई, बिल्कुल, फिर ये लगता है कि जी सरकारी बॉडी जो है वो उसको अप्रूव नहीं कर रही है, फिर सरकार किसी स्टेट की बोल रही है कि जी हम तो करके रहेंगे। ये कुछ ऐसी जैसी है राजेश। बिल्कुल, तो इसमें तो कहीं ऐसा भी लग रहा है, देखिए अगर हम हिमाचल की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से हमने ओपीएस पे जो एक मूवमेंट चला हुआ था वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता देखा है। आपके पास क्या जानकारी है और ऐसा क्यों है? बिल्कुल, देखिए 2 नजरिए हैं ओपीएस की, यानी कि पुरानी पेंशन बहाली का। पहला नजरिया है कि सरकार की दृष्टि से पुरानी पेंशन बहाली पे चला क्या है। हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात है, सरकार ने पूरी गेंद एक अपनी जो उनके पाले में जो थी वो अब सीधे तौर पे केंद्र सरकार की तरफ सरका दी है कि कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, फैसला अब केंद्र सरकार लेने जा रही है। यह सरकारी पक्ष हो गया। एनपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं अग्निहोत्री जी, वो उनकी तरफ से कल के लिए एक कॉल दे दी गई है। कल एनपीएस के कर्मचारी प्रदेश भर में ब्लैक डे, काला दिवस मनाने जा रहे हैं। और काला दिवस इसलिए मनाने जा रहे हैं क्योंकि 15 मई 2003 को हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन जो योजना चल रही थी उसको बंद करके एनपीएस लागू की गई थी। इसीलिए 15 मई कल बड़ा महत्वपूर्ण दिन एनपीएस के
कर्मचारियों ने अपने लिए तय कर रखा है। आज के लिए सरकार को वक्त दिया था कि 14 मई तक आप घोषणा करिए, आप पुरानी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं। अभी तक तो घोषणा हुई नहीं है। इसका मतलब साफ है, कल एनपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं प्रदेश भर में काले बिल्ले लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। एक चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल ही एनपीएस कर्मचारियों की राज्य स्तरीय बैठक हमीरपुर में होने जा रही है, जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि दिल्ली चलो की कॉल दे दी गई है, जो जंतर मंत्र पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कर्मचारी करने जा रहे हैं। तो एनपीएस के कर्मचारियों की दृष्टि से ये एक चीज महत्वपूर्ण चली हुई है। आपने राजस्थान का जिक्र किया था, छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन कर दिया अग्निहोत्री जी। 11 मई 2022 को एक नोटिफिकेशन का बाकायदा उसकी लेटर निकला है, जिसमें राज्यपाल की तरफ से प्रदेश भर के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। नोटिफिकेशन बिल्कुल राजभवन से जारी हुई है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज, उन्होंने डबल इंजन की जो सरकारें जो होने का दावा किया जाता है, कि जिसमें यह कहा जाता है कि विकास ही विकास होता है, चाहे वो कर्मचारियों का हो चाहे आम जनता का हो, उन्होंने सीधे तौर पे आईना दिखा दिया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को देखें तो वो तो ये कह रहे हैं अग्निहोत्री जी की सरकार कह रही है कि बीच का रास्ता निकालेंगे, लेकिन कर्मचारी कह रहे हैं कि बीच का रास्ता नहीं चाहिए, सिर्फ पुरानी पेंशन की बहाली चाहिए। इस तरह का दबाव अब एनपीएस के कर्मचारी ओपीएस को लेकर प्रदेश सरकार पे या केंद्र सरकार पे लगातार बना रहे हैं। जी राजेश, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया है मुद्दे को। देखिए, जो आपने कहा कि डबल इंजन बनाम सिंगल इंजन, तो सिंगल इंजन तो बेटर परफॉर्म कर रहा है फिर यहाँ पे, है ना जी। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। अब देखते हैं अगर डबल इंजन कुछ ऐसा कर दे कि सारे देश के लिए ही करते हैं, बिल्कुल कुछ हो सकता है। कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे। और राजेश, एक बात जो आपने कही है प्रदर्शन वाली, अनफॉर्चुनेटली कल संडे है कर्मचारियों के लिहाज से, है ना जी। आज भी छुट्टी, कल संडे है, और शायद मंडे की भी बुधवार की छुट्टी बता रहे हैं शायद, है ना। तो अब देखते हैं कि ये संडे होने के, चलिए एक तो आपने कहा कि राज्य स्तरीय मीटिंग है, वो छुट्टी के दिन ही होनी थी, लेकिन काला दिवस किस अंदाज में मनाया जाता है वो कल हम जरूर बताएंगे अपने इसी कार्यक्रम के माध्यम से, कि कर्मचारियों ने किस तरह से अपनी स्थिति बयां की है, हम ऐसा कहेंगे। राजेश, एरियर एक ऐसा मसला है जो आप ये समझिए कि जितने भी ये कर्मचारी हैं जो रेगुलर हैं हिमाचल प्रदेश के, उन सबको इंतजार है। सही है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही राजेश। 2016 से ड्यू है, चलिए उसके बाद वाले भी कर्मचारी जो पक्के हो चुके हैं लगभग, आप ये समझिए कि साल डेढ़ साल पहले से सबको एरियर का इंतजार होगा राजेश। अब एरियर को लेके ये इंतजार लंबा हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक नई मांग भी उठ रही है। पे मैट्रिक्स में 3 वो दिए गए थे शायद, 2.25, 2.59, और तीसरी ऑप्शन थी 15% की। कई लोगों ने 15% भी ऑप्शन ली है, और उसमें यह कहा गया था कि 15% लेने वालों के लिए जो है लाभ लेना है जिन्होंने नए पे कमीशन में, उनको फिर एरियर नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए बात लंबी खिंचती जा रही है, ये लोग भी कैलकुलेशन करके सामने आ गए अब तो, कि नहीं जी हमें भी आप दीजिए ही दीजिए, हमारा भी ये हक बनता है। कैसे देखते हैं आप स्थिति को? क्या चीजें जैसे लंबी खिंचती जा रही हैं, नई मांगे इसीलिए उभर रही है? बिल्कुल, देखिए नई मांगे जुड़ती रहेंगी जब तक आप देखिए कि समस्या समय पर जब समस्या का समाधान नहीं होगा, मसला खींचता जाएगा, उसके साथ और चीजें जुड़ती जाएंगी। 15% ऑप्शन लेने वाले कर्मचारी क्यों कह रहे हैं अग्निहोत्री जी कि हमें भी एरियर दीजिए? 2016 का आप जब पे कमीशन है उसको आप 2022 में लागू कर रहे हैं, तो कर्मचारियों को एक आस रहती है कि हमें एक साथ एक मुश्त पैसा मिल जाएगा एरियर के रूप में। अब जब जिन कर्मचारियों ने 15% वाली ऑप्शन ले रखी है, ऑप्शन तो आप देखिए कि पे कमीशन का हिस्सा, जो पे कमीशन लागू किया गया है, ऑप्शन उसी का हिस्सा है। 2.25 का जो फैक्टर लगा है उसको ले लीजिए, 2.59 का फैक्टर लगा है उसको ले लीजिए, या फिर सीधे 15% वाली ऑप्शन ले लीजिए। जब वो पे कमीशन का हिस्सा है और 2 फैक्टर पे जब आप एरियर दे रहे हैं, तो फिर 15% वाले बाहर क्यों? पहला सवाल वहां ये खड़ा हो रहा है। अब कर्मचारी लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार अगर इसको ये कह रही है, सरकार दलील दे रही है, अभी सरकार को अगर हम देखें तो सीधे तौर पे सरकार एक संकट से जूझ रही है अग्निहोत्री जी, वित्तीय परिस्थितियों से सरकार जूझ रही है। केंद्र दरियादिली दिखा नहीं रहा है सीधे तौर पे। अभी जून में आप ये देखिए कि जून में हिमाचल प्रदेश को जो जीएसटी की ग्रांट मिलनी थी वो भी नहीं, बंद हो जाएगी। वो सभी प्रदेशों के लिए शायद, हाँ, बिल्कुल। तो वहां देखिए जब प्रदेश की आमदनी प्रभावित होगी तो फिर सरकार किस तरह से और कैसे, किन परिस्थितियों में कर्मचारियों को लाभ दे सकती है? सवाल यहां ये भी खड़ा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार के हाथ बंधे हैं, नहीं तो आप 6 और 8 महीने पहले का वक्त याद कर लीजिए, या 4 साल का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल का वक्त याद कर लीजिए, जब कर्मचारियों की तमाम समस्याओं का आप देखिए कि एक क्रमवार समाधान हुआ है और उनको हल करने की हर समस्या को कोशिश हुई है। लेकिन अब चुनावी साल है, सरकार के खर्चे बढ़े, आगे जो टाइट एक
सरकार का शेड्यूल एक तरह से हो गया है, पैसे के लिहाज से भी अभी लोन मिल नहीं रहा है सरकार को, तो कर्मचारियों को आस है लेकिन सरकार के हाथ खाली हैं। एरियर पे जो ये चला हुआ है कि 15% वाले कर्मचारी कह रहे हैं कि हम तो लेकर रहेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में बनने जा रहा है क्योंकि चुनावी साल है। राजेश, आपने जो बात कही सरकार के हाथ खाली हैं, और इससे पहले वाली बड़े अफसोस की बात है हिमाचल में, हालांकि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हिमाचल के निवासी है, बहुत सारे प्रदेशों के मुकाबले हम बहुत बहुत बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन राजेश, फिर भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हम ज्यादातर कर्ज लेके काम करते हैं। बिल्कुल, हमारे पास जब भी कोई संकट सामने आता है हम कर्ज ले लेते हैं। आजकल दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि कर्ज महंगा मिल रहा है। कई कारण है, विश्वव्यापी कारण है, तो हम कर्ज नहीं ले पा रहे, अटक गई ना गाड़ी। राजेश, बड़ी बात तो ये भी है कि ये सरकारों का ही दायित्व है, ये भी रिसोर्सेज पैदा करना भी सरकार, इससे मतलब मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? प्रदेश के जो भी चुनी गई सरकार हो, चाहे किसी की भी हो। राजेश, अब आगे चलते हैं। आउटसोर्स कर्मचारी सुबह से शाम, है ना जी, और फिर अगली बार फिर सुबह से शाम जी, कभी फोन खंगाल रहे हैं, कभी अखबारें पढ़ रहे हैं, कभी कहीं से सुनने की कोशिश कर रहे हैं कुछ हो रहा है क्या जी, लेकिन कुछ नहीं। बहुत दिन हो गए कोई भी खुशखबरी इस वर्ग के कानों को भी नसीब नहीं हुई है, ना आंखों में देखने में आ रही है। बिल्कुल, क्या समझते हैं राजेश आप? बिल्कुल, देखिए आउटसोर्स जो कर्मचारी जितने भी हैं प्रदेश भर के, आप ये देखिए कि उनकी स्थिति या उनकी हालत घड़ी के पेंडुलम की तरह हो गई अग्निहोत्री जी। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं कि राहत की खबर कहां से और कैसे आ रही है, टटोल रहे हैं, चाहे अखबार का पन्ना हो चाहे मोबाइल फोन हो। अभी तक अगर हम देखते हैं तो पॉलिसी का ही एक शोर मचा हुआ है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पॉलिसी का ड्राफ्ट बन गया, जिसका खुलासा जो सब कमेटी के अध्यक्ष उन्होंने कर भी दिया है कि हम इस तरह की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, और जब सरकार पॉलिसी की बात कर रही है उसी बीच चाहे आप चंबा मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए अग्निहोत्री जी, चाहे आप प्रदेश शिक्षा विभाग की बात कर लीजिए, जहां कंप्यूटर जो शिक्षक हैं 1300 के करीब, उनकी सैलरी पे संकट पैदा हो गया क्योंकि आउटसोर्स पे वो रखे गए हैं, उनको सैलरी मिल नहीं रही है। और 102 और 108 के कर्मचारी आउटसोर्स पे थे, उनके साथ क्या नहीं हुआ? तो इस तरह की परिस्थितियां जब आउटसोर्स के 32,000 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ पेश आएंगी तो बेचैनी उनकी जग जाहिर फिर तो हो ही जाएगी। और इसके अलावा बात करें तो सरकार के एंड पे फिलहाल जो ड्राफ्ट बना है उसकी चर्चा के अलावा अभी फिलहाल है कुछ नहीं आउटसोर्स पॉलिसी, क्योंकि कैबिनेट से जुड़ा हुआ मसला है। और कैबिनेट में पिछली कैबिनेट से आज थी, बहुत ज्यादा आस एक तरह से कर्मचारियों ने लगा के रखी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जिस तरह का दिल्ली का दौरा बन गया, उसके बाद की परिस्थितियां जितनी टाइट हो गई, वहां वो ऐलान संभव नहीं हो पाया। आने वाले दिनों को अगर हम देखते हैं तो 2 कैबिनेट की बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें होने जा रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के हिमाचल प्रदेश के दौरे होंगे, वीवीआईपी मूवमेंट प्रदेश भर में बढ़ गई है, उनको लेकर परिस्थितियां किस तरह की होगी, तैयारियां क्या होगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। तो इसमें क्या आउटसोर्स के कर्मचारियों की पॉलिसी का ऐलान हो जाएगा? अभी तक तो यह भी तय नहीं है जी, अभी तक कुछ तय नहीं है। और देखिए, अगर ये जस्टिस देने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, तो एक बड़ी मशहूर सी प्रोवर्ब है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल। तो अब देखिए, मतलब ऐसा ना हो बोलते कि जी बहना जी प्यास इतनी बढ़ गई है कि अब पानी देख के भी पीने की हिम्मत नहीं है, तो मजा नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, उम्मीद तो हमारी यही है कि जल्दी से मसला हल हो जाए। लेकिन आपने सही कहा कि राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने के कारण, जैसे आपने 2 मंत्रिमंडल की बैठकों का भी जिक्र कर दिया और साथ में अपने वीआईपी मूवमेंट की भी बात करते, जाहिर है ज्यादा फोकस वहीं रहने के आसार है मंत्रिमंडल की बैठकों में। फिर भी कुछ निकलेगा तो जरूर। सीनियोरिटी राजेश, सीनियोरिटी कौन सी? डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी का जो मसला है, हमें पता है पेचीदा है, बहुत पेचीदा है। बिल्कुल, सरकार का ये कहना है और वैसे विशेषज्ञ भी ये मानते हैं, लेकिन हक तो ये भी है ना राजेश। बिल्कुल, हक की बातें मानी भी जाएगी क्योंकि सरकार ने इससे इनकार कभी नहीं किया है। सही है। आप देख लीजिए, जब भी ये मीटिंग हुई थी जेसीसी की, तो ये टॉप 5 में से एक था मुद्दा। कहा गया कि इस पे अलग से चर्चा होगी। आज तक कोई चर्चा नहीं, इस पे कोई बयान तक नहीं। राजेश, क्या लग रहा है आपको ये मामला, इस मामले का होता क्या दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों की ये जो अनुबंध से नियमित कर्मचारी हुए हैं, उनकी मांग बिल्कुल जायज। आप देखिए 72 से 74 हजार के बीच कर्मचारी इसमें जुड़े हुए हैं। अभी मांग की जहां तक बात है अग्निहोत्री जी, इसमें तो साफ तौर पे सरकार की एक दोहरी नीति झलक रही है। आप ये देखिए कि जिन कर्मचारियों ने 8 साल 6 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भोगा है, उन कर्मचारियों को क्या लाभ, सरकार फिर लाभ क्या दे रही है? उन कर्मचारियों को नतीजा जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का जो है वो उनके सामने तो आ रहा है। जब वो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं अग्निहोत्री
अग्निहोत्री जी, तो एक तो उनको ग्रेच्युटी का लाभ मिल नहीं रहा है क्योंकि सरकार ने तो दावा किया कि हमने तो डबल कर दिया, 20 लाख ग्रेच्युटी कर दी है। लेकिन जब पीरियड नहीं बन रहा है, उनका पूरा कार्यकाल नहीं बन रहा है, तो फिर उसका लाभ एक तो नहीं मिल रहा, एक चीज तो वो हो गई, पूरा लाभ नहीं। बिल्कुल। दूसरी चीज इसमें ये बड़ी बात इसमें ये लग रहा आ रही है कि सरकार ने, देखिए आप 3 साल से 2 साल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिर इसमें तो ये है कि ये तो फिर सत्ताधारी दल की राजनीतिक इच्छा शक्ति पे चीजें निर्भर करती हैं। कोई R&P नियम इसके लिए नहीं है कि कर्मचारियों को इतना साल काटना ही होगा। ये तो जो सरकार अपनी सुविधा के अनुसार फैसला लेगी, ये तो उस पे तय है चीजें। अब तो हिमाचल प्रदेश में ये मांग उठने लगी है अग्निहोत्री जी कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी क्यों, जब R&P नियमों में नहीं है तो सरकार कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म करके सीधे पंजाब की तरह घोषणा कर दे कि हम नियमित नौकरी पहले दिन से ही कर्मचारियों को देंगे और इस तरह की डिस्पैरिटी फिर आगे पैदा ही नहीं होगी। यही इसका समाधान है। यही समाधान है। हाँ, हालांकि राजेश पंजाब में पहले सब हरा हरा दिख रहा था, अभी थोड़ी दुश्वारियां वहां भी आने लगी है। हम देखेंगे वहां पे भी कि अभी भर्तियां होती कैसे हैं। अभी वो सिर्फ बात चली हुई है, अभी वहां पे भी कोई सर्कुलर को नोटिफिकेशन आई नहीं है। पर खैर आपकी बातें बिल्कुल सही है कि अगर सरकार, बात वहीं आ जाती है राजेश, रिसोर्सेज की। बिल्कुल, अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे होते तो सरकार के पास भी देने के लिए सब कुछ खुला खजाना होता, लेकिन बात है उधारी की। देखिए उधार नहीं ले पा रहे हैं, हमारी गाड़ी अटक गई है। अंतिम प्रश्न मेरा इस सेगमेंट का राजेश, पंचायत चौकीदार जी, ऐसा वर्ग हम कई बार उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। पहले बहुत कम मिलता था मंत्रिमंडल, जब ये आपका बजट आता है अभी साल का, तो मुख्यमंत्री साहब ने उसमें घोषणा की 1000 रुपये शायद बढ़ा भी दिया राजेश, लेकिन वो पॉलिसी नहीं आई जिस पॉलिसी की बात हो रही थी। सही है। क्या कहेंगे आप इस वर्ग को लेके और इसके ये कितना महत्वपूर्ण वर्ग है, जल्दी से राजेश। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण वर्ग है प्रदेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था का या पंचायती राज व्यवस्था के नजरिए से। 3000 के करीब ये कर्मचारी हैं अग्निहोत्री जी। बड़ी बात ये है कि पॉलिसी की सरकार से मांग कर ये लगातार कर रहे हैं। पॉलिसी अभी कोई पॉलिसी इन कर्मचारियों के लिए, पंचायत चौकीदारों के लिए है नहीं। 6000 से कम इन्हें पहले सैलरी मिलती थी जब बजट हिमाचल प्रदेश का आया। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 900 रुपए इनके लिए बढ़ाया। लेकिन बड़ी बात कि आज की महंगाई के दौर में भी इन कर्मचारियों की 7000 रुपए सैलरी नहीं है। इनकी अगर आप अगर एक दिन का आप इनका मानदेय निकालते हैं तो करीब 230 और 235 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इनको पैसा दिया जा रहा है। गवर्नमेंट रेट से कम है। बिल्कुल। अब ये कर्मचारी सरकार से क्या कह रहे हैं कि अगर आपने पॉलिसी नहीं लानी है तो हमें कम से कम दिहाड़ीदार बना दीजिए। और दिहाड़ीदार बनाने का फायदा ये होगा अग्निहोत्री जी, कम से कम 350 रुपए दिहाड़ी वहां मिलेगी, यानी कि एक महीने का 10,500 रुपए वहां उनका मानदेय बन जाएगा। तो इस तरह की ये कर्मचारी मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर सरकार के एंड पे देखते हैं तो पंचायत चौकीदारों की पॉलिसी पे कोई ज्यादा फोकस सरकार कर नहीं रही है। सही राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं कर पा रही है। वैसे राजेश बेरोजगार हैं, बहुत पढ़े लिखे, वो कई दिनों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, सच में ही बेरोजगारों को ये लगने लगा है कि अगर सरकार इतनी ही व्यस्त है तो वो कब नौकरियां निकालेगी, और अगर नौकरियां निकलती हैं तो उनको भरेगी कब उन सीट्स को जो निकलती हैं। चलिए कुछ ना कुछ होगा, ऐसी हमें भी उम्मीद है, क्योंकि सरकार भी मिशन रिपीट की बात कर रही है। और मिशन रिपीट की बात करें तो इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा सेगमेंट, जिसपे वर्तमान सरकार और भाजपा दोनों ही जोर लगा रहे हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार वर्तमान में है। पहली बार ये करिश्मा करने की कोशिश हो रही है कि मिशन रिपीट हो जाए, सरकार दोबारा से बन जाए।